हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस करंट अफेयर से संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नंबर 46 है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना है आपको। पहला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? शिवाजी के बाद गुरिल्ला रणनीति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक के तौर पर किसे जाना जाता है? बाजीराव प्रथम को। थर्ड ऑप्शन सही है। प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेटों को लगाना है तब परीक्षा में जाना है। आप 50 में से 45-40 के बीच में क्वेश्चनों को सही कर पाएंगे यदि आपने सही तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कहां? रूस में। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से हार्मोन महिला के अंडाशय में उत्पादित होते हैं? कौन से हार्मोन महिला के अंडाशय में उत्पादित होते हैं? ये सभी कौन कौन से? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, तीनों हार्मोन्स महिला के अंडाशय में उत्पादित होते हैं। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुंग वंश का पहला शासक था? शुंग वंश का पहला शासक था पुष्यमित्र शुंग। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र डैश को दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा त्याग पत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति जी को दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, बाकी तीन सही है, एक हमारा गलत है। उसमें सतपुड़ा श्रेणी अपने विस्तृत आधार को पश्चिम में फैलाती है, ये गलत है। बाकी दक्कन का पठार पश्चिम में ऊंचा है और ढलान पूर्व की ओर है, बिल्कुल सही है। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है, बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्व में पठार का विस्तार भी दृष्टिगोचर होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? इन चार में से क्रिकेट से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? जी का मान बताइए। वो है 9.8 मीटर पर सेकंड। प्रत्येक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मेघालय के पठार का हिस्सा नहीं है? इन चारों में से मेघालय के पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है? तीन मेघालय के पठार के हिस्से हैं, वो नहीं है पलामू हिल्स, बाकी जैंतिया हिल्स, खासी और गारो, तीनों मेघालय के पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से याओशंग नामक त्योहार मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मणिपुर में। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? नीति का निर्देशक सिद्धांत इनमें से कौन सा राज्य नहीं, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में से वो है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, ये राजनीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। बाकी पोषण के स्तर को बढ़ाना, कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये दोनों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था? यह किया गया था दिल्ली में। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है जिसका प्रयोग रसोई में सफाई करने वाले कारक के रूप में भी किया जाता है? बाई आए वही रसोई से संबंधित है। बाई वहां आएगा जहां बीच में NaH जहां होता है, NaSCO3। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य क्या थे? वो थे समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता एवं समानता। फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 सीरीज सेकंड सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गई है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने इसे लॉन्च किया था? किसने? RBI ने लॉन्च किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कौन सा यात्री किस देश से संबंधित है? अल-बरूनी किससे संबंधित है? इब्न बतूता किससे है? फ्रांसवा फर्नियर तो फ्रांस से ही है। और अब्दुल रज्जाक समरकंदी ये हेरात से ही। बिल्कुल, अल-बरूनी किससे? उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता मोरक्को का ही है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? A1 B2 C3 D4, जिसमें होगा थर्ड ऑप्शन सही है। A1 B2 C3 D4, ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में किस भारतीय कंपनी ने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में अपनी सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल की है? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों के शासन का सही वर्णन करता है? वो है संगम वंश, शलुव वंश, तुलुव वंश, अराविद वंश। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, अराविदु वंश। नेक्स्ट है, भारत की कुल तट रेखा जिसमें मुख्य भूमि लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल है, लगभग कितनी है? यह 7516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, मांग का नियम बताता है कि डैश के बीच एक ऋणात्मक संबंध है, मतलब अपोजिट है एक दूसरे से, है ना। तो थर्ड ऑप्शन सही है, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत, मांग और कीमत में बिल्कुल अपोजिट संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएएफ की निक्षय मित्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईएएफ की निक्षय मित्र पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? 2025 तक टीबी को खत्म करना। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में खुदाई खिदमतकार कौन थे? खुदाई खिदमतकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में इनमें से कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक अहिंसक क्रांतिकारी समूह था। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है? तो किसको किया गया है? कोलकाता बंदरगाह को। यदि आपको हिस्ट्री से संबंधित वीडियो देखनी है, आपकी हिस्ट्री कमजोर है, तो आप मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरी वीडियो देखना, बिल्कुल डीपली समझाया गया है। कोई भी क्वेश्चन, यदि आपने मेरी वीडियो देखी है तो कोई भी हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन छूट नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर इंडिया द्वारा किसे वर्ष 2023 के उभरते उद्यमी के रूप में मान्यता दी गई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है। वो है मनोज बुबना, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश के आदि जनजाति के सदस्यों द्वारा किया जाता है? वो है तापू, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, तापू नृत्य। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों होते हैं? तो ये होते हैं NaOH में, NaOH फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष डैश के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? पहली बात है, नंदा देवी मेला कहाँ लगता है? कुमाऊं क्षेत्र में लगता है, ठीक है। तो किस महीने में लगता है? सितंबर महीने में लगता है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नंदा देवी मेला प्रत्येक वर्ष सितंबर के महीने में कुमाऊं क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चीकू महाराज, विराट कोहली, है ना। वर्ल्ड कप चल रहा है, डेली देख रहे होंगे आप, मुझे पता है, भले ही वो आपका टेस्ट है ना। किस दिन परीक्षा है, आप कमेंट में बताना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। नेक्स्ट है, मांसपेशियों और शरीर के अन्य ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो वो है प्रोटीन, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कर्नाटक युद्ध 1740 से 1763 ईस्वी के बीच निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसके बीच लड़ा गया था? मतलब किस किस के बीच हुआ था इन दोनों में से? अंग्रेजी और फ्रांसीसी दोनों के बीच हुआ था 1740 से 1763 के बीच कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति में किस प्रकार के बीजों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? वो है उच्च उपज वाली किस्म के बीजों ने, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें से सुमेलित करना है कि पंजाब हिमालय कौन कौन सी नदियों के बीच है, कुमायूं हिमालय किस किस नदी के बीच है, नेपाल हिमालय किस किस के बीच है, और सिक्किम हिमालय किस किस के बीच है। तो पंजाब हिमालय तो सिंधु नदी और सतलुज के बीच में है ही, है ना। तो इसका
ए बी सॉरी सेकंड ऑप्शन सही है। ए का पंजाब हिमालय सिंधु और सतलुज के बीच में है, कुमायूं हिमालय सतलुज और काली के बीच में है। एक मिनट मैं इसको आपको वो कर देता हूं, यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप कंफ्यूज ना हो। देखो ये इसी से संबंधित है, पहला ऑप्शन, ठीक है। कुमायूं हिमालय ये है, और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, और सिक्किम हिमालय ये है कोशी और तीस्ता नदी के बीच में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, यदि आपको नहीं पता है, मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में बिल्कुल डीपली बताया है विद मैप। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन डी की लंबे समय तक कमी के कारण होता है? तो वो होता है रिकेट्स, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की किसके दरबार में थे? तो वो कनिष्क के दरबार में थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो वो यंग इंडिया, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है मीराबाई चानू ने निम्न में से किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो मीराबाई चानू किससे संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दशई डैश का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? किसका है? नेपाल का। दशई नेपाल का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टाटा स्टील लिमिटेड के वैश्विक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? टीवी नरेंद्रन को किया गया है, टीवी नरेंद्रन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघालय के नए मुख्यमंत्री कोनराड संगमा निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? बता दीजिए, कोनराड संगमा की राजनीतिक दल बता दो, कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने कोहिनूर हीरा को प्रथमतया एक मंदिर में प्रतिष्ठापित किया था? काकतीय वंश, काकतीय वंश। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सोडियम किस में रखा जाता है? सोडियम किस में? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? वो की गई थी भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लैमडंक फ्री थ्रो बोनस रक बोर्ड ये शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? स्लैम डंक, फ्री थ्रो, बोनस, रकबोर्ड ये शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये है बास्केटबॉल से संबंधित। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है राजस्व के सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? राजस्व के सिद्धांत के समान राजाओं के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? वो था बलबन। थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम नृत्य और गायन के माध्यम से एक नाटक को दर्शाता है जहां गीत प्रथागत रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में है? किस भाषा में है? वो है मणिप्रवालम में। सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर देना, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं मेरे बच्चों को पसंद आ रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है सितंबर की शुरुआत तक भारत के डैश राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है? तो उत्तर पश्चिमी राज्यों में। सितंबर की शुरुआत तक भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों में मानसून की वापसी शुरू हो जाती है। हमारा लास्ट ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो आर्टिकल 61 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है पंथी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो वो है छत्तीसगढ़ से। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पंथी लोक नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट है लास्ट में क्वेश्चन है दोस्तों भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले
नगद, सोना और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है, इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांविधिक तरलता अनुपात। भारत के वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण देने से पहले नगद, सोना और अन्य प्रतिभूतियों का न्यूनतम प्रतिशत बनाए रखना होता है, इसे सांविधिक तरलता अनुपात कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।